મારું નામ હેમંત કુમાર ચતુર્દાસ પ્રજાપતિ છે. મારી બેબી પંક્તિ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કોલેજની અંદર બીફાર્મના 3જા વર્ષની અંદર અભ્યાસ કરી રહી છે. ડિટેલમાં મને મારી બેબીએ વાત કરી કે આઈપીડીસીની અંદર આવા બધા સબ્જેક્ટ્સ હોય એટલે મેં એના મથાળા ખાલી વાંચ્યા. ધીરે ધીરે મારે જ્યારે વધારે મેં પુસ્તક બી જોયું થોડું, ત્યારે અમારામાં પણ થોડો ઘણો ચેન્જ આવ્યો. જેમ કે અમારા ઘરની અંદર એક સુમેળતાભર્યું વાતાવરણ ઊભું થયું, એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના જાગી અને થોડુંક બધું કંઈક આમ વ્યવસ્થિત થતું હોય એવું મને લાગ્યું. અને એનો એક આશ્ચર્યકારક પ્રભાવ આ સબ્જેક્ટનો મને અને ખૂબ જરૂરી હોય એવું જીવનની અંદર એવો લાગ્યો. અને માત્ર એવું નહીં કે આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ અમારા ઘરમાં પણ આ ઉપયોગી નીવડેલો છે. મારું નામ અનિતા હેમંત કુમાર પ્રજાપતિ. મારી બેબીનું નામ પંક્તિ છે, જે ભરૂચની લક્ષ્મીનારાયણ દેવ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. તેણે ઘરે આવીને મને વાત કરી કે નવો કોર્સ મમ્મી આવ્યો છે અને એ ભણવાનો છે. તો એ ભણતી ગઈ તેમ તેમ એનામાં ચેન્જીસ દેખાતા ગયા. એ ઘરકામ કરતી હોય ને ઘણી વખત ત્યારે તે હમણાં કરું, થોડી વાર રહીને કરું, એવી રીતે લેટ કરતી જતી હતી. પછી તેનામાં એક નિયમિતતા આવી અને તે પોતે પોતાનું કામ સરસ રીતે કરતી થઈ ગઈ. એક આ બહુ સરસ છે વાત કે જે જીવનમાં ઉપયોગી છે. એવી જ રીતે અમને પણ દીકરીની સાથે સાથે અમને પેરેન્ટ્સને પણ એ ખૂબ જ ઉપયોગી લાગ્યું કે અમે એકબીજા સાથે હળી મળીને જમતા થયા અને જમતા વાતચીત કરતાં એકબીજાના પ્રશ્નો અમને ખબર પડતી ગઈ અને તેનો ઉકેલ અમે લાવતા ગયા. મારી દીકરીને અને અમને ઘરના દરેક સભ્યને આ આઈપીડીસી કોર્સ જે ભણવામાં આવે છે એનો ખૂબ જ સારો એવો લાભ થયો છે. તેથી અમને તો એનો સારી રીતે અમે સમજી શક્યા છે. પણ મારું એવું માનવું છે કે દરેક કોલેજમાં આ વિષયને प्राधान्य આપવામાં આવે. आईपीडीसी के कोर्स को आप जब भी आप रीड करोगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा. आपको ये भी फील होगा कि हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हमें किस तरीके से इसको लाइफ में डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. हालांकि सभी आईपीडीसी के जितने भी कोर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो एक टॉपिक अच्छा लगा वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव. या तो आप भूल जाइए या तो आप माफ़ करने की क्षमता रखिए अपने अंदर. मनुष्य जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी को माफ़ कर सकते हैं. अगर आप किसी को माफ़ करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल आप हो सकते हैं लाइफ में, क्योंकि उससे बर्डन हट जाता है, हमारे दिमाग से कोई बोझ हट जाता है. आईपीडीसी के कोर्स को एक लाइन में डिफाइन करूँ तो वो है इंग्लिश में स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस. आईपीडीसी सब्जेक्ट मेरी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें मैंने बहुत सब सीखा है और बहुत अच्छे चैप्टर है उसमें से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए. हम इसको अपनी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें इससे हर चीज़ सीखने को मिलता है. कोई भी मतलब हम अच्छा काम कर सकते हैं इससे, और हमें इस सब्जेक्ट से बहुत योगदान होता है हमारी लाइफ में. हमें कभी मतलब किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए. हमें मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. हमें कभी कोई भी बात का मतलब कोई हमें कुछ बोले, हमें उसको हमेशा पॉजिटिव वे लेना चाहिए. कभी उसमें नेगेटिव नहीं ढूंढना चाहिए. अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो आगे हमारा काम सब पॉजिटिवली ही हो जाएगा और हमें कोई बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी. और इसमें है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. सच बोलेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे तो उस पर और भी झूठ बोलने पड़ेंगे. इसीलिए वो फिर लास्ट में हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है. इसीलिए हमें लाइफ में हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए. और क्योंकि एक सच से भले कोई को बुरा लग जाए, भले कुछ हो जाए, पर वो सच हमेशा हम खुद को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं कि हाँ मैंने सच बोला. और बाद में अगर दूसरा हमसे वो नाराज़ भी हो जाता है तो उसमें कोई वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम खुद से खुश रहेंगे. और हम जब खुद से खुश रहेंगे तभी हमारा कोई काम अच्छा रहेगा. हमें कोई भी काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि दूसरा क्या कहेगा, क्या सुनेगा, क्या कहेगा. बस हम अगर सेटिस्फाई हैं वो काम करो और हमें अच्छे से काम करना चाहिए. तो इसी है कि आईपीडीसी इज़ अ गोल्ड एट जीरो कोस्ट. આ કોર્સના બધા જ ટૉપિક મને ખૂબ જ ગમે છે, પરંતુ મારી લાઈફમાં જે ટૉપિકથી ચેન્જ આવ્યો છે એ છે લિસનિંગ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એ ટૉપિકમાં મને એ જાણવા મળ્યું કે આપણી સામે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બોલતા હોય ત્યારે આપણે એમને માત્ર એમના શબ્દો પર જ ધ્યાન ના આપવું જોઈએ, પરંતુ એની બદલે આપણે એમને આપણા હૃદય અને માઇન્ડ બંનેથી સાંભળવા જોઈએ અને એમની અનુવૃત્તિ સમજવી જોઈએ.
અને આ કોર્સથી મારી ફેમિલીમાં પણ ઘણા બધા ફેરફાર આવ્યા છે કે હું જ્યારે આ બુક વાંચતી હતી ત્યારે મારા ભાઈને આ બુકના ગ્રાફિક્સ ખૂબ જ ગમ્યા અને મારા કરતાં પહેલાં એણે આ બુક વાંચી નાખી અને અત્યારે અમે લોકો ફેમિલીવાળા બધા સાંજે બધા રાત્રે જોડે બેસીએ છીએ અને એકબીજા સાથે વાતચીત કરે છે જેનાથી અમારા સંબંધો ખૂબ જ ગાઢ થયા છે. It was really very inspirational and motivated course for me because it was really very helpful in our day-to-day life. Actually, the most important part from which I get too much inspired, that is from learning from legend. First thing is that हमें खुद पे बिलीव करना आना चाहिए. भले हम सबकी सुननी चाहिए लेकिन खुद पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये मिला है कि मैं सबकी मतलब सब यहाँ से कोई बोलता था, यहाँ से कोई बोलता था, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस्ड और हाइपर्ड हो जाती थी. बट आफ्टर मैंने ये IPDC बुक पढ़ी तो मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिली कि हमें सुननी तो सबकी चाहिए लेकिन हमेशा खुद पे बिलीव करके जो काम हमें करना है वो हमें करना चाहिए. एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग कि हाउ टू टेक अवर डिसीजंस, ट्रू डिसीजन, ऑनेस्ट डिसीजंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सचिन तेंदुलकर जी ने बोली है कि डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स मे कम ट्रू. हमें अपनी ड्रीम्स देखनी चाहिए, उन्हें अपने लाइफ में परस्यू करना चाहिए और जो हम अगर वो ड्रीम्स अपने लाइफ में परस्यू करते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं. दैट वाज रियली इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल फॉर मी. एंड द लास्ट लाइन आई वांट टू से दैट कि अगर हमें अपने मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें अपने खुद पे बिलीव करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें वो प्रिंसिपल्स सारे अपने लाइफ में परस्यू करने चाहिए. एंड द लास्ट मोस्ट थिंग कि टू स्प्रेड स्पार्कल अवर फुटप्रिंट्स मेड अवर लाइफ सक्सेसफुल एंड इट विल spread our footprints wherever we go. IPDC means to me is to spread my sparkle of my own footprints wherever I'll go. IPDC सब्जेक्ट इज़ वेरी इंस्पायरिंग सब्जेक्ट. वो मुझे क्यों इंस्पायर करता है? क्योंकि लाइफ एक अपने आप में ही एक लेसन है और वो सारे लेसन्स एक IPDC सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा. और उन्हीं में से एक टॉपिक है जो मुझे दिल को छू गई और वो है फेलियर्स. मैं स्कूल एज में ही बहुत फेलियर्स के फैक्टर से अफेक्ट कर रही थी. वो क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, या जो टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हाँ ये अच्छा कर सकूँगी, क्या वो मैं कर सकती हूँ. पर अभी जब मैंने IPDC सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा तो वो मुझे इंस्पायर किया, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट किया मेरे में कि नहीं तुम कर सकती हो. तुम्हें एक अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है कि हाँ तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम में पंक्चुअलिटी है, तुम डिसिप्लिन मेंटेन करती हो. ये सब मुझे अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है कि जिसकी वजह से मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ मैं प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. एक IPDC सब्जेक्ट से ही मुझे ये सीखने को मिला है कि हाँ ये मुझसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. ये जो है डर आज आपके सामने IPDC का ही एक रिज़ल्ट है. IPDC मेरे लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनते जा रहे हैं. क्योंकि लाइफ में सारे सवालों के जवाब हम ये सोचते हैं कि भगवत गीता या ऐसी कोई भी होली बुक में लिखी होती है. बट मेरे लिए आई कंसिडर दिस IPDC सब्जेक्ट इज़ एज अ होली बुक. Miracle happens, but it happens only when we believe in them. It was really an amazing course and I am very grateful and thankful for that person who decided to include this subject in our syllabus, because at present everyone is busy in their own life and they don't have time to communicate with their elders, and if they have time then they don't have any proper guidance. So as a subject we have to read it out, and once a person is going to read it out, definitely they will get motivated and inspired, and surely they decide the pathway of their सक्सेस. कि मुझे फिज़िकली फ़िट रहना चाहिए. अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट रहूँगी तभी मैं अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ जो है उसमें कंसंट्रेट कर सकूँगी और सारी चीज़ों में मैं एक्टिव रह सकूँगी. और सेकंड थिंग है कि मुझे इमोशनली अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए. और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ और बहुत सारी चीज़ों से मुझे हर्ट हो जाता है. तो ये IPDC पढ़ने के बाद मैंने ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है और अपनी लाइफ पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देती. जो भी कोई कुछ भी बोलता है तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके और अपनी लाइफ जो मुझे सक्सेस की तरफ जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ. और जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है. ये सब कुछ मैंने IPDC से सीखा है और एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ बेस्ट रीज़न एंड गॉड डज एवरीथिंग फॉर अ गुड रीज़न. सो मैंने बहुत कुछ सीखा है और इससे बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया है. थैंक यू.
Unleashing inner potential.